जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है जिहादियों का लक्ष्य भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। साथियों, बहुत समय से भारत के खिलाफ जिहादियों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत रणनीति पे काम किया जा रहा है और उनका उद्देश्य है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। और यह प्रयास लगभग 1400 वर्षों से चला आ रहा है। हालांकि वो संपूर्ण भारत को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना पाए, लेकिन भारत को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इसी भारत में से लगभग 60 देश बना दिए गए और ये 1400 वर्ष से लगातार चल रहा है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये भारत के ही हिस्से हैं और जितने हिस्से बने हैं उनमें से अधिकांश मुस्लिम राष्ट्र बनाए गए हैं। मित्रों, आज भी यह साजिश देश में चल रही है। कश्मीर को हिंदू वहीन कर दिया गया। केरल में भी, बंगाल में भी इसी तरह की रणनीति पे काम हो रहा है और तेलंगाना, तमिलनाडु, बहुत सारे ऐसे 8 प्रदेश हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। ये बड़ी तैयारी के साथ, षड्यंत्र के साथ ये योजना पर अमल हो रहा है और भारत की जनता अभी इस बात से अनभिज्ञ है। लेकिन मित्रों, जो लोग इस बातों को समझते हैं, जो जागरूक हैं, उन्हें पता है कि उनके खिलाफ किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। देश में लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। आए दिन हत्याएं, लूट, चोरी, रेप और लव जिहाद जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। इन घटनाओं को अंजाम देने का उद्देश्य है कि हिंदू वहां से पलायन होता रहे और उस राज्य को इस्लामिक राज्य का दर्जा दिया जाने का प्रयास हो सके। और पीछे यहाँ के कुछ जिहादियों ने भारत के कुछ राज्यों को इस्लामिक राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठाई और पीछे कुछ कट्टरपंथियों ने भारत को से फिर एक इस्लामिक राष्ट्र की मांग करी गई। लेकिन अफसोस की बात, देश की सरकार ने उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल नहीं भेजा, बल्कि उस मामले को सामान्य सा समझ के छोड़ दिया गया। यही भूल हम हर बार करते हैं और इसका नतीजा देश की जनता भुगत रही है। सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, वरना जो हाल आज ईरान का हो चुका है वही हाल भारत का हो जाएगा। ईरान पूर्व में एक पारसिया देश था जहाँ की प्रमुख जाति पारसी लोग रहते थे। पारसी धर्म को मानने वाले वो लोग थे और वो अपने धर्म के अनुसार वह जीवन यापन कर रहे थे और उस देश का नाम पारसिया था। लेकिन 100 साल पहले उस देश में इस्लामिक कट्टरपंथी घुसे और 100 साल बाद उस देश को ईरान बना दिया गया, इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया। अब यही स्थिति भारत की तरफ हो रही है। 1947 से
पुनः इन्होंने प्रयास किया, जबकि इस भारत के टुकड़े करके इस्लामिक राष्ट्र बना दिए गए पाकिस्तान और बांग्लादेश, लेकिन उसके बावजूद जो जिहादी यहाँ रह गए उन्होंने फिर से इसकी प्लानिंग करके इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी शुरू कर, और इस तैयारी को 70 साल दोबारा से शुरू हो चुके हैं, और यही स्थिति रही तो लगभग 15-20 सालों में भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए मित्रों, आप सबको जागने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है। यदि हम एकजुट और जागरूक हो जाएंगे तो इस भारत को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। इस देश की सरकार को भी इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे कानून बनाएं जिससे जिहादियों पर अंकुश लगाया जा सके। इन जिहादियों को बहुत तरह से फंडिंग हो रही है, अरब कंट्रियों से भी इन्हें फंडिंग मिलती है और ज़कात के द्वारा भी इन्हें फंडिंग मिलती है, और इस फंडिंग से ही वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तरफ लगातार अग्रसर हो रहे हैं। हमारी बेटियों के साथ रेप होते हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं होती हैं। हिंदुओं की बेटियां जब निकाह करके मोमडन बन जाती हैं तो वो मुसलमानों की आबादी बढ़ाने लगती है, और इस देश में 1947 में 3 करोड़ मुस्लिम थे, आज लगभग 40 करोड़ हो चुके हैं, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका दोष बहुत बड़ा पूर्व की कांग्रेस सरकार का भी रहा है कि उन्होंने ऐसे कानून बना दिए जिससे जिहादियों को फलने फूलने का मौका मिल सके और हिंदुओं को दबाया जा सके। मित्रों, अब ऐसे कानूनों को बदलवाने की भी ज़रूरत है, और हम सब लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे तो स्थिति बदलने में देर नहीं लगेगी। मैं इस देश की सरकार से अनुरोध करता हूँ, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी कानूनों को रद्द किया जाए जो देश के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। ऐसे कानूनों को सख्ती से बनाया जाए और लागू किया जाए जो इस देश के हित में है, सनातन धर्म के हित में है, और हम सभी समाज के लोगों को एकजुट होकर इन जिहादियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तभी हम इनकी इस षड्यंत्रकारी योजना का मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।